तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस की अगली वीडियो लेकर के मैं आ गया हूं, जो कि लुसेंट हिंदी की सीरीज़ चल रही है। और इसमें आज की वीडियो समाज से है। समाज से क्वेश्चंस पूछे भी गए थे अक्टूबर को, और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें समाज से पूछे जाते हैं 1 से 2 प्रश्न। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे समास कहते हैं। दो पदों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप। ऑप्शन ए संक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पद अवयवी भाव समास है? अवयवी भाव समास कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रतिदिन है अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन बी कर्मधारय। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्पलम में। ऑप्शन सी नीलोत्पलम। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि। ऑप्शन डी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी द्वंद्व। ऑप्शन डी द्वंद्व। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऑप्शन सी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? यह पूछा भी गया है एक बार, बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रैक्टिस में कर रहा था, उसी में देखे थे। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो ए कर्मधारय। ऑप्शन ए कर्मधारय। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो 11 का बी तत्पुरुष समास है मुख दर्शन में। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी पंचानन। पंचानन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि है। चौराहा में कौन सा समास है? अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? तो डी द्विगु समास है। ऑप्शन डी द्विगु। अगला प्रश्न है, दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी बहुव्रीहि। ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी कर्मधारय। ऑप्शन सी कर्मधारय। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ऑप्शन सी कर्मधारय बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा समास है 18 का? ऑप्शन सी सप्ताह। ऑप्शन सी सप्ताह। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो वो कौन सा समास हो जाएगा 19 का? ऑप्शन ए तत्पुरुष। ऑप्शन ए तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है? तो बी का ऑप्शन बी 20 का दिवारात्रि। दिवारात्रि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण है 21 का डी त्रिभुवन। त्रिभुवन। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी रुपया पैसा। रुपया पैसा। अगला प्रश्न है,
अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का यानी शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व। 24 का बी। 25 नंबर, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी, बहुव्रीहि। ऑप्शन डी बहुव्रीहि है। 26 नंबर, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो 26 का बी, तत्पुरुष। तत्पुरुष है। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय। ऑप्शन बी, कर्मधारय। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? तो 28 का ए, नग्न। ऑप्शन ए, नग्न। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो 29 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो ए, द्विगु समास है। नवग्रह में द्विगु समास है। नवग्रह यानी नवग्रह, तो संख्या आ गया पहले तो द्विगु होता है उसमें। पहला प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। ऑप्शन ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न, कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है। सागपात में कौन सा समास है? तो सागपात में द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, कर्मधार है। ऑप्शन सी, कर्मधार है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चार भुजा वाला, तो संख्या हो गया पहला, तो इसका हो जाएगा 35 का बी, बहुव्रीहि। चार भुजा वाला यानी चतुर्भुज। ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए, द्वंद्व समास है। वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है। ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। नरोत्तम में कौन सा समास है? 40 नंबर, नरोत्तम में कौन सा समास है? तो 40 का हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी, तत्पुरुष। आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है? कौन से समास का उदाहरण है? तो 41 का हो जाएगा ए, अव्ययी भाव का है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो 42 का हो जाएगा युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी, तत्पुरुष समास है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन सी, द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, द्वंद्व। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है 48, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी, द्वंद्व। अगला प्रश्न 49 नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए, द्विगु। ऑप्शन ए, द्विगु। अगला प्रश्न, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो 50 का सी, कर्मधारय है। इसमें 50 क्वेश्चंस थे। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।